नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर जो है वो आपके स्कॉलरशिप में यहाँ पर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिल कर रहे हो, डेट आपकी जो है वो बार बार एक्सटेंड हो रही है, बट आपके यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। तो रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा है। अभी बात करें तो लगभग 10% स्टूडेंटों का यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हुआ है। कितना हुआ है? 10%। अब बात करते हैं किन किन क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। तो अगर बात करें तो दो प्रॉब्लम आपको खास तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। एक तो ये कि एक तो आपको इनकम जो है वो एनुअल इनकम जो है वो अपडेट करने के लिए बोला जा रहा होगा, इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो वो आपके यहाँ पर अपडेट जन आधार कार्ड में नहीं है, तो वो इशू आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड जो आ रहा है वो आपका आ रहा है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के जो टोकन नंबर है उसमें यहाँ पर भिन्नता होने के कारण यहाँ पर जो है वो एरर आ रहा है। अब दोनों की बात करते हैं, दोनों प्रॉब्लम आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। बात करते हैं इससे निजात कैसे पाइए, इसको कैसे सुधारे। देखिए बात करते हैं इनकम जो है वो एनुअल जो है वो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कहाँ पर होगा, कैसे कर सकते हो आप। अगर वो इशू रिजोल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। नॉर्मली एसएसओ आईडी में आपके पास में जो है वो ये अपडेट करने का यहाँ पर अभी जो है वो यहाँ पर नहीं है कि आप इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर सके, वो आपके पास में अभी श्योर नहीं हो रहा है। आपको ई मित्र आईडी के पर मिलेगा। अगर आपके पास में ई मित्र आईडी है तो उसमें आप देख सकते हो, या फिर आप अपने नियर बाई जो भी ई मित्र है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर उनके पास में ई मित्र आईडी पर एक पैनल है, वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का, तो वहाँ से आप वो कर देंगे। पहले ऐसा होता था कि आप खुद भी आप कर सकते थे, अपलोड कर सकते थे सारी चीज़ें, बट अब की बात थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है जन आधार में, तो इस वजह से आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो। दूसरी आपके यहाँ पर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट और जो है वो डोमेशियल जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। ना तो ई मित्रा के द्वारा हो रहा है, ना खुद आप कर पा रहे हो। जो पहले आपने पिछले साल आपने अगर देख भरा था टोकन नंबर के द्वारा जो है वो वेरीफाई किया था, तो मैं आपको बता दूं वापस से उसी में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तो उसको दोबारा से वेरीफाई करना होगा। उसके लिए अभी पिछले साल की जैसे ना तो वहाँ पर अपलोड करने का यहाँ पर आ रहा है कि आप यहाँ से अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब उसका प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊँ, तो सॉल्यूशन देखिए फिलहाल कुछ नहीं है। ना तो आप कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ, ना ई मित्र आईडी कर सकती है। उनका नॉर्मली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वो है कि अगर आपके पास में ओल्ड वाला जाति प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र है, क्या है पुराना वाला कौन सा जो सील लगती थी पहले पेज पर जो वेरिफिकेशन होते थे वो वाला, बिना ई मित्र वाला जो ई मित्र पर ऑनलाइन फिल होगा उसमें। उसके अलावा अगर आपके पास में ई मित्रा के द्वारा बना हुआ जो है वो जाति और मूल प्रमाण पत्र है तो आपको इंतजार करना होगा। अदरवाइज आपके पास में पहले वाला होगा पेज होगा, उस पर तहसीलदार के या फिर इधर सरपंच के इधर आपका नाम ऐसे साइन सील लगी हुई है। अगर ऐसा है तो आप जल्दी से जन आधार से अपना जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करवाइए। और जैसे अप्लाई कराते हो आपके जैसे ही बन के आता है 5 से 6 दिन में, जैसे ही आता है तो आपका वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या होगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। जिनका बहुत पुराना ओल्ड जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो उनको तो ऐड कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नया वाला यहाँ से अप्लाई कीजिए ई मित्रा आईडी से, मतलब ई मित्रा पे आप अप्लाई कर लीजिए। वहाँ से जन आधार से अप्लाई होगा तो डायरेक्ट वो लिंक हो जाएगा और उससे बन के आ जाएगा। लेकिन जिनके पास में ई मित्रा के द्वारा बनवाया हुआ है ऑलरेडी, ई मित्र से बनवाया हुआ है अप्लाई करके, और वो उसी में प्रॉब्लम आ रही है। क्या उसी में प्रॉब्लम आ रही है, यानी टोकन नंबर में अप्लाई किया हुआ है, उसको पिछले साल भी लगाया था या फिर नहीं लगाया था, लेकिन वो उनके पास में ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो ऐड कैसे करें। फिलहाल देखिए इसको ना तो ई मित्र के द्वारा ऐड कर पा रहे, ना अपन यहाँ पर एसएसओ आईडी से ऐड कर पा रहे इसको। तो किसी प्रकार का जनाधार में किसी प्रकार का जो है वो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। क्या है, ऐड करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं है। अब ऐड करने का ऑप्शन नहीं है तो अपडेट भी नहीं कर पाएंगे।
तो यही प्रॉब्लम आ रही है, वेट करना होगा। जैसे ही ये पैनल आएगा कौन सा जाते और मूल का अपडेट करने का, उस पैनल के थ्रू होगा। वो देखते हैं कि मित्र आईडी पे देते हैं या फिर नॉर्मल जो एसएसओ आईडी है, क्या एसएसओ आईडी है उस पे देते हैं, वो देखेंगे। बट ये फिलहाल कहीं पर भी जो है वो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना तो ये मित्र के द्वारा अपडेट हो रहा है ना खुद के द्वारा अपडेट कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सभी के साथ में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो निश्चिंत रहिए, जैसे कुछ यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन आता है मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको बता दूंगा। आप क्या क्या अगर प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या अपडेट करने के लिए मांगे जा रहे हैं, तो वीडियो मैंने बना दिया है किस तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल होता है, उसके बारे में मैंने कम्प्लीटली वीडियो बनाया हुआ है। उस फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप फिल करके देखिए। अगर बीच में कुछ भी एरर आता है तो आप, अगर ये एरर आ रहे हैं तो अपडेट करना है, और नई एरर आ रहा है तो आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो मैंने बता दिया है, सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।